Exercise 5.2. Exercise 5.2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. State the property that is used in each of the following statements. If A parallel to B, then angle A is equal to angle 5. Second, if angle 4 is equal to angle 6, then A parallel to B. Third option, if angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, then A parallel to B. फिगर हमारा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, लाइन A parallel to line B, and represent angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. फर्स्ट आंसर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज, सेकेंड होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज. फिगर हमारा है, फिगर में दिया है एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल है अगर, तो किस प्रॉपर्टी से हमें प्रॉपर्टीज बतानी है, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. एंगल 1 एंड एंगल 5 इज करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल एंड 1 एंड एंगल 5 इज करस्पॉन्डिंग एंगल. एंड सेकेंड हमारा क्वेश्चन था, सेकेंड एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 4 एंड एंगल 6 ए बी पैरेलल टू बी, एंगल 4 एंड एंगल 6. तो एंगल 4 ये रहा एंड एंगल 6 ये. एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. एंगल 4 एंड एंगल 6 जेड, ये हमारा एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. थर्ड एप्स का एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड और ट्रांसवर्सल लाइन, और सप्लीमेंट्री और बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री और लीनियर पेयर एंगल. सो एंगल 4 एंड एंगल 5 इज ए लीनियर पेयर एंगल या को इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2. इन द एडजॉइनिंग फिगर the pair of corresponding angle, the pair of alternate interior angle, the pair of angle of the same side of transversal and vertically opposite angle. फिगर हमें दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि पेयर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन कौन से हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कौन से हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कौन से हमारे इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो फिगर में हमें गिवन है ये एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल. लाइन A टू डाउन साइड एंड लाइन्स B टू डाउन साइड और राइट साइड एंगल 6. एंगल 3 द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द डाउन साइड एंड पैरेलल लाइन ऑफ AB. एंड एंगल 7 द डाउन साइड ऑफ द लाइन B एंड ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ द लेफ्ट साइड. एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8. एंगल 4 एंड एंगल 8 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सेकेंड ऑप्शन इसका पूछा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल एंगल 2, इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 इंटीरियर एंगल ऑफ 5. एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8. थर्ड ऑप्शन थर्ड है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो एंगल हमारे हैं, सेम साइड एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल, देखो एंगल 2 एंड एंगल 5 ऑफ द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल 2 एंड 5 एंड 3 एंड 8. फिर लास्ट ऑप्शन इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल फ्रॉम फिगर एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 3, एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 2, एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 7, एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 6. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8. क्वेश्चन नंबर 3. इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द नोन एंगल्स. हमें जो अननोन एंगल्स उसको बताने हैं. तो ए स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, एंगल E, एंगल F, एंगल A, एंगल B, एंगल D एंड एंगल C. सो एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल D
125. So represent the angle D, corresponding angle. So D is equal to 125 degree. Angle E plus angle 125 is equal to A, straight angle. So angle is equal to 180 minus 125 is equal to 55 degree, linear pair angle. And angle F, angle F is equal to angle E, vertically opposite angle. So angle F and angle E, vertically opposite angle. Angle E and angle F, vertically opposite angle. So angle E is equal to 55 degree. F is equal to angle F is equal to angle E. So angle E is equal to 55. Therefore angle F is equal to 55 degree. Angle C is equal to angle F, corresponding angle. So angle F is equal to 55 from F. Angle F is equal to 55. So angle C is equal to 55. Angle C and angle F. Angle C and angle F, corresponding angle. So corresponding angle are equal. So angle C is equal to angle F. आगे क्वेश्चन एंगल ए इक्वल टू एंगल ई 55 डिग्री corresponding angle, and angle B is equal to angle D 125 degree, vertically opposite angle. Angle D is equal to angle B. Angle D is equal to angle B, vertically opposite angle. So angle D is equal to corresponding angle 125. So angle B is equal to B 125. So angle B is equal to D is equal to 125 degree. Angle D is equal to 125 degree. Thanks for watching. Next question.